तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले जो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में जो है कुल जो 16 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पोस्टों की बात किया जाए, इसमें टोटल पोस्ट जो 16 पोस्टों की वैकेंसी है। इसमें पोस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले सहायक जिसे हम लोग असिस्टेंट बोलते हैं। दूसरा पोस्ट है कनिष्ठ व्यक्त सहायक जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के तहत आते हैं। इसमें कुल 6 पोस्ट है और असिस्टेंट में जो है कुल 10 पोस्टों की वैकेंसी है। टोटल पोस्टों की बात किया जाए तो 16 पोस्टों की वैकेंसी है। क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं है? अगर ये वैकेंसी सही था, इस फॉर्म को लेके क्या एज लिमिट रखा गया, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, क्या फी रखा गया, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, मैं आप इस पे आपको फुल जानकारी दूंगा। बस वीडियो के आपको अंत तक बने रहना, कहीं भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और इसे देखते हैं और समझते हैं। और सबसे पहली बात, हम जो आपको नोटिफिकेशन समझा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं है। हम चाहें तो आपको डायरेक्ट भी समझा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सही जानकारी पहुंचाना कि क्या वैकेंसी वाकई में सही है या नहीं है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय लूंगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है PRL। क्या लिख के सर्च करना है? PRL लिख के सर्च करना है। तो PRL का फुल फॉर्म हो जाता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फर्स्ट में मेंशन कर रहा है, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करके ओपन हो जाते हैं, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके होंगे। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके होंगे, तो मैं उसके बाद आपको आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इससे आप लोग क्या कर सकते हैं और आपको क्या क्या इसमें जानकारी इसमें मिल सकता है। तो सबसे पहले आपने जो ओपन किया भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसके अंदर किसी तरह का वैकेंसी आता है, सारा यहाँ पे शो होता है। अभी हम लोग जो बात करने वाले 16 पोस्ट में जो वैकेंसी है, इसके लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको ओपन होना है। जैसे इस पर क्लिक करके आप ओपन होते हैं, जितना भी अपॉर्चुनिटी होता है सारा यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से टच करते हैं। जैसे टच करते हैं, जॉब वैकेंसी का ऑप्शन दिखेगा। जैसे जॉब वैकेंसी का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जितना भी जॉब वैकेंसी होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ने मेंशन करा एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024, इस पर क्लिक करके से ओपन होते हैं। यहाँ पे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड रखा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट जो है मेंशन कर रहा है 1.38 MB का है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, आपको जो मैंने पहले से ओपन रखा था, ये कुछ आपको इसी तरह का दिखेगा। अब हम लोग वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इसे समझते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रखा गया, क्या एज लिमिट रखा गया, क्या फी है। तो सबसे पहले यह भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग का यूनिट का वैकेंसी है। नवरंगपुर अहमदाबाद के तहत आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें 2 तरह की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी है। कौन कौन सा वैकेंसी है मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पोस्ट मैंने आपको बताया असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें 10 पोस्टों की वैकेंसी है। दूसरा पोस्ट है कनिष्ठ सहायक व्ययक सहायक जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, उसमें 6 पोस्टों की वैकेंसी है। अगर कैटेगरी व कैटेगरी देखना है तो UR कैटेगरी में देख सकते हैं कुल 10 पोस्ट है, OBC में 3 पोस्ट है, SC में 1 पोस्ट है और ST में जो 2 पोस्ट होंगे। पेमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले पेमेंट असिस्टेंट के लिए अगर आप सिलेक्शन कर हो जाते हैं, इसमें लेवल 4 के आधार पे 25,000 से लेके 81,000 आपका पेमेंट मिलने वाला है। वही जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में अगर सिलेक्शन होता है, लेवल 4 इसका भी रहने वाला है। इसका भी पेमेंट आपका 25,500 लेके 81,100 रुपया रहने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आवश्यक योग्यता की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, तो सबसे पहले इस फॉर्म का क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 60% अंकों में 10 बिंदु पैमाने पर 6.32 CGPA के साथ स्नातक एवं पूर्वेक्षक शर्त के साथ स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा। यानी कि आप ग्रेजुएशन पास है जिसमें आपका 60% है, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इधर चयन का मोड ऑफ सिलेक्शन मेंशन किया, लिखित परीक्षा होगा, रिटन टेस्ट बोलते हैं, फिर कौशल परीक्षा कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर से लिया जाएगा। वही कंप्यूटर और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा है कंप्यूटर का उपयोग, यानी कि आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जो असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर आप कनिष्ठ सहायक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं,
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वारा 60%, यानी इसमें भी आपका जो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जिसमें आपका 60% होना चाहिए। इसका भी एग्जाम आपका राइटिंग टेस्ट हो जाएगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट आपका इसमें अलग से होगा। इसमें भी आपको अथवा आपके पास जो है किसी बोर्ड से विश्वविद्यालय द्वारा 60% होना चाहिए, और 7 साल डिप्लोमा अगर किए हुए तो ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें और मेंशन करा कि स्टेनोग्राफर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी आशुलिपिक में 60 शब्द प्रति मिनट, न्यूनतम गति जो है 1 मिनट में आपका 60 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर की योग्यता इसका आपके पास है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसे आगे बढ़ते और इसे देखते हैं। और इसका अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट में मेंशन कर रहा है, अप्लाई लिंक दे दिया गया जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। और इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपके लिए जानकारी दे दिया गया। दोहरा एकीकृत डिग्री यहाँ पे तो ये कुछ नहीं है। और आगे बढ़ते नोट मेंशन कर रहा है आयु के बाद, ये सब जानने के बाद यहाँ पे भी ऑप्शन में मेंशन कर रहा है आयु, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर 28 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। वैसे आपकी कैटेगरी में अधिकतम छूट जो 33 साल तक की छूट मिलेगा, जिसे कि SC/ST जिसको बोलते हैं उस 33 साल का छूट मिलेगा। वही 31 साल जो है OBC कैंडिडेट वाले लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी में जितना भी छूट मिलता है सारा छूट इस फॉर्म में भी मिलने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके लिए क्या क्या जानकारी। विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं एवं न्यायालयिक रूप से अपने पति एवं अलग हो चुकी महिलाओं जिन्होंने पूर्ण विवाह नहीं किया हो के मामले ऊपर आयु सीमा 35 साल तक के लोग, ऐसे लेडीज जो लोग हैं 35 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन एवं भत्ते की बात करते हैं तो इसमें वेतन आपको मैंने पहले बता दिया, लेवल 4 के आधार पे 25,000 से लेके 81,000 आपका पेमेंट रहने वाला है। आवेदन शुल्क, अब अगला पॉइंट है आवेदन शुल्क। इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो फर्स्ट मेंशन करा आवेदन शुल्क 100 रुपया लिया जाएगा। प्रारंभिक में सभी आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया का भुगतान करना होगा, जिसमें शुल्कभुक्त श्रेणी महिला, SC/ST, PWD, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार भी शामिल है। हालांकि शुल्क छूट में श्रेणी महिला, SC/ST, PWD, भूतपूर्व सैनिक संबंधित उम्मीदवार को पूर्व आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा यदि यह लिखित परीक्षा में भाग लेते हैं, और URWB OBC उम्मीदवार को 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आपका पेमेंट अभी 500 रुपया कटा जाएगा। अगर आप इसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका जो है 400 रुपया रिटर्न किया जाएगा, और आपका पेमेंट जो है सिर्फ मात्र इस फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया ही लगने वाला है। और आगे देख लेते हैं आवेदन आप किस तरह अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेंशन कर रहा है हाउ टू अप्लाई आप किस तरह करना है। तो आपको मैं अप्लाई का प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट है मेंशन कर रहा है अप्लाई किस तरह करना है। तो ऑनलाइन आवेदन की स्वीकार किए जाएंगे, जिसका वेबसाइट दे दिया गया है www.prl.rs.in पे, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। या तो फिर एक और वेबसाइट दे दिया गया, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और क्या स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं 9 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। वही फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात करते हैं 31 मार्च तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इस बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं पे मेंशन कर रहा है ऑनलाइन आवेदन में 7 नियुक्ति की आवश्यकता है। तो पहला अनुसूचित जाति जनजाति जो अगर SC/ST के तहत आते हैं इसमें आपको सर्टिफिकेट लगने वाला है। PWD के तहत अगर आते हैं तो PWD का सर्टिफिकेट जिसमें 40% आपके पास डिसेबिलिटी रहना चाहिए। और जाति PWD प्रमाण पत्र प्रारूप से PRL वेबसाइट, इस पे जाके आपको अपलोड करना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका अलग से सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा। वही अनेक पदों के लिए आवेदन की बात करते हैं, अनेक पदों के लिए तो वो अलग से, इसे आपको बताए थे पहले से, इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने के बाद जो आपका जो राइटिंग टेस्ट होता है वो उसमें लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया पे मेंशन कर रहा है कि आपका चयन किस तरह होगा। और आगे देख लेते हैं यात्रा का भत्ता का भत्ता जो ट्रेवल अलाउंस का बात करते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट जो 4 स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। समान निर्देश, कुछ निर्देश दे दिया गया, आप निर्देश आए तो देख सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि और इसमें आपके लिए जानकारी लिए क्या क्या दे दिया गया है। और यहाँ तक तो कुछ नहीं है। तो इसमें से जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण दस्तावेज जानकारी रहना अनिवार्य है। यानी कौन कौन सा दस्तावेज आपके पास रहना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट की बात करते हैं तो वैध ईमेल
आईडी और मोबाइल नंबर जो होता है वो रहना चाहिए। जन्म तिथि का दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही आदि लागू हो तो इसे विज्ञान का उल्लेखानुसार स्नातक डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपके पास होना ही रहेगा। यदि आप लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र आपको रहना चाहिए, जो 100 KB का होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट, जो विकलांग है उनको अलग सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर्तमान पासपोर्ट का आकार का रंगीन होना चाहिए। वही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड का निर्देश होना चाहिए। अब ये सब जानने के बाद सर फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई का प्रोसेस बता दिए। तो सबसे पहले मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताता हूँ किस तरह आपको अप्लाई करना है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। अब अप्लाई करने के लिए मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो आपको ऑनलाइन जो जहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कराया था उसी पेज पे आपको फिर से यहाँ पे कट हो चुका था। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ किस तरह आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर से अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पे आते हैं आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर जॉब वैकेंसी पे आ जाना है। फिर से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड अगेन फिर से आपको कर लेना है। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं बताता हूँ। जैसे ये ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन के सामने ही आपका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आपको क्लिक करना होगा। जैसे अप्लाई करने के थोड़ा सा नीचे करेंगे, दोस्तों मेंशन कर रहा है अगर असिस्टेंट के लिए फॉर अप्लाई करते हैं तो असिस्टेंट का क्लिक हेयर करेंगे। वही बात करते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं उसके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जिससे इस पर क्लिक करेंगे आपको अप्लाई का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले अप्लाई का प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन बोल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड बोल रहा है और क्लिक रजिस्ट्रेशन बोल रहा है। तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड तो नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन पेज ऑप्शन होता है तो एप्लीकेशन का नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है, फिर पासवर्ड बनाना, कन्फर्म पासवर्ड बना लेना। जैसे पासवर्ड बना लेंगे यहाँ पे कैप्चर कोड आएगा। कैप्चर कोड डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आपको लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन के पेज पे आएंगे यहाँ पे ईमेल आईडी आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे दर्ज कर लेना है। जो कैप्चर कोड है कोड को यहाँ दर्ज करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी फी मांगा जाएगा आप सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं है जो मैं फिलअप करके बताऊँ। मेरा काम है सिर्फ आपको सही जानकारी पहुँचाना है किस जगह से किस तरह का वैकेंसी आई थी, वो भी वैकेंसी सही है तो मैंने आपको सब कुछ सही जानकारी दिया। क्या एज लिमिट है, क्या फ़ी है, क्या क्वालिफिकेशन है, आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको सब कुछ सही जानकारी दे दिया। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको वहाँ पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बस बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है कि किस तरह का वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी सही थी या नहीं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वीडियो सक्सेसफुल हो पाएगा। और लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल बने रहे, सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।